अरे आ गया। रोहान, मेरी जान, मेरी जान, कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी। मैं आ गया ना। मेरी जान, एक मसला है। क्या हुआ है रोहान? तुम्हारे चचा टैक्सी में हैं। यहाँ? हाँ। टैक्सी में क्या कर रहे हैं? वो अंदर क्यों नहीं आ रहे? वो आ नहीं सकते। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों नहीं आ सकते रोहान? वो बहुत नशे में है। क्या? हद है रोहान। चलो देखते हैं। चचा, चचा जान। हाय, मेरे चचा इस हाल में? लेकिन इतने बुरे हाल में भी नहीं है। ये बुरा हाल नहीं, इन्हें बिल्कुल होश नहीं है। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ये एक बार उल्टी कर दे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये क्या बकवास है? किसे उल्टी कराने की बात कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जान? क्यों ना देखो तुम्हें? हद होती है रोहान। ये शख्स जिन्होंने जिंदगी भर कभी शराब नहीं पी, तुम्हारे साथ सिर्फ 2 घंटे रहे और देखो इनका ये हाल हो गया। मेरी जान, मैं स्टेज पर गया था, जब नीचे आया तो ये ऐसे ही थे। इन्होंने खुद पी ली, मैं क्या करता? फजूल बातें मत करो। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ नूर, मैं कसम खाता हूँ, मेरे दोस्त ने जिद की। मैं जब स्टेज पर गया, एक गाना गाया, जब वापस आया तो शराब की बोतलें भरी पड़ी थी। या अल्लाह, क्या क्या देखना बाकी रह गया है। चचा जान। चचा जान। हाँ। चलिए चचा। चलिए। नहीं नहीं, मुझे बस यही आराम करना था, मुझे ये लम्हा एंजॉय करना था। तुम हंस क्यों रहे हो रोहान? अच्छा ठीक है, माफ कर दो। चचा जान आ जाइए। चचा जान, एक काम करें, आज आप हमारे ही घर रुक जाए। गाड़ी का मीटर अब भी चल रहा है, बाद में एतराज मत कीजिएगा कि इतने पैसे कैसे बन गए। ठीक है भाई, चले आप आ जाए। इस हमने क्या कर डाला? ये लो, ये रखो तुम। बहुत शुक्रिया। आपा, बेहतर है कि इन्हें लस्सी या सोडा पिला दें। ठीक है ठीक है। चचा आराम से। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। रोहान, अल्लाह के वास्ते हंसना बंद कर दो और मेरा खून ना जलाओ। क्या हो गया नूर? मैं जानकर थोड़ी ना हंस रहा हूँ। भाई तुम मेरा यही इंतजार करना, ठीक है? मैं बस फोन कर लीजिएगा, मैं स्टैंड पर ही हूँ। रोहन, एक बात तो बताओ, तुम पीते हो तो नशा चढ़ता है? थोड़ा सा होता है, लेकिन मुझे आपकी वजह से मेरी बीवी आज मार डालेगी। नूर बेटा, माफ करना, लेकिन तुम मेरे दोस्त से नाराज नहीं हो सकते। ठीक है चचा जान, ठीक है। अम्मी जान, अल्लाह कबूल करे। आमीन। कल मैं आपको बता नहीं सकी, मैंने आपका इंतकाम ले लिया अम्मी जान। तुमने इंतकाम ले लिया? किससे? अरे अम्मी, आपकी दुश्मन एलिफ से। और किससे? क्या मतलब? मैं कल उसके ऑफिस गई थी, उसके क्लाइंट्स को भगा दिया। फिर मैंने दूसरे क्लाइंट्स के नंबर हासिल करके उन्हें भी कॉल किया, फिर उन्हें बता दिया कि असल में एलिफ कैसी औरत है। हाय, तुम ये क्या कह रही हो नायला? कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आओ मेरे गले लग जाओ मेरी बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। कसम से मेरे अपने बच्चों ने मेरे लिए वो काम नहीं किया जो तुमने किया, समझ रही हो ना? तुम्हारे अलावा मेरा ख्याल कोई नहीं रखता। मैं मानती हूँ अम्मी जान, मगर आज भी मेरा एक काम बाकी है। आज क्या करने वाली हो तुम? कुछ करना तो है, लेकिन उसके लिए कुछ रकम की जरूरत होगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या करने वाली हो, रकम मैं दूंगी। अच्छा बताती हूँ, मैं ऑफिस जाऊंगी। आप अपना पूरा नाम बताएंगी? दुआ कोकमास। आपकी अम्मी का नाम? ज़ैनब। और बाबा का नाम? रेहान। आपका पूरा नाम क्या है? अजलान उनाल। आपकी अम्मी का? मरियम। और बाबा का? अब्दुल्ला। दुआ कोकमास, आप अपनी मर्जी से और किसी भी दबाव में आए बगैर अजलान उनाल को अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। जी अजलान उनाल, आप किसी भी दबाव में आए बगैर और अपने पुख्ता इरादे से दुआ कोकमास को अपनी बीवी कबूल करते हैं? पूरे दिल से मुझे कबूल है। मुझे हुकूमत की तरफ से दिए गए इख्तियारात के तहत मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करती हूँ। नेक तमन्नाएं आप दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया। आप भी इस पर सिग्नेचर कर दें।
बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। आपका शुक्रिया। असल में तो हम हनीमून पर जाने वाले थे, मगर कुछ अरसा हम दोनों को वेट करना होगा। कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे घूमने। ठीक है, ऑफिस का टाइम हो गया, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं मैं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं नानी के पास रुकूंगी कुछ देर। ठीक है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी। अभी तक मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा कैसे हो गया। अरे जान, इन्होंने जिंदगी में पहली बार पी है, नशा ज्यादा हो गया। माफ करना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लगता है इन्हें होश आ रहा है। चचा। चचा आप ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। क्या मैंने रात यहीं गुजारी है? ओह, मैंने तो कपड़े तक नहीं बदले। आहिस्ता आहिस्ता, चक्कर आ सकते हैं आपको। ये आखिर मुझे हुआ क्या है? सर में शदीद दर्द है, सर घूम रहा है बिल्कुल। मैं आपके लिए पनीर और रोटी ले आती हूँ ताकि कुछ खा लें। नूर बेटा, किसी जहमत की जरूरत नहीं, मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। फिक्र मत करें, पहली बार था ना तो हो जाता है ऐसा सबके साथ। लेकिन आपने इतनी कैसे पी ली? मुझे तो कुछ याद नहीं कि मुझे हुआ क्या था। मैं तो अलग परेशान हो रहा होगा मेरे लिए। अरे नहीं, फिक्र मत करे, मैंने उससे बात कर ली है। उसे कहीं बताया तो नहीं कि मैं नशे में था? उससे कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा कि घर पर मिलो और आपको नींद आ गई। शुक्रिया रोहान। अच्छा बच्चों, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए, किसी को कुछ ना बताना प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो चचा जान, और उम्मीद है आप दोबारा उस चीज की तरफ नहीं जाएंगे। चले आए नाश्ता करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तुम फिर आ गई यहाँ? लगता है मामलात कुछ ठीक नहीं। तुमने जो किया मुझे मालूम है। वैसे तुम कितनी घटिया साबित हुई यार। क्या तुम पहले भी यही सब करती रहती थी? हाँ, तुम्हारी वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए मुझे हैरानी भी नहीं हुई। तुम ऐसी हरकतें किए बगैर रह जो नहीं सकती। क्या है ये? ओ, मैं इसे छोड़ दूं तो इसके बदले पैसे दोगी तुम? अरे नहीं आलिफ, वो तुम कहाँ छोड़ने वाली हो? इतना आसान होता है क्या? तो फिर क्या मामला है? मैंने ये किसी टीवी शो में देखा था। सास अपनी बहू को पैसे दे रही थी, मगर मरियम अम्मी बहुत रहमदिल हैं, समझ रही हो, और कोई ये काम नहीं करता। वो अपने शौहर के साथ रहने वाली औरत को तनख्वाह देना चाहते हैं। नाइला, तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम खुशकिस्मत हो, मैंने तुम्हें तनख्वाह दी है। पापा का ख्याल रखती हो ना? नाइला, ये लो और निकल जाओ यहाँ से। मुझे शौक भी नहीं है इस गंदगी में रुकने का। अभी इन पैसों को रखो, अम्मी ने भेजे हैं, तुम्हारा हक है इस पर। क्या क्या कर दिया ये तुमने? लानत हो खुदा की तुम पर नाइला, पागल कहेंगी। क्या कर दिया ये? हाँ कहो मेरी जान। अब वो अभी नाइला आई थी यहाँ, कह रही थी कि मरियम ने मुझे तनख्वाह भेजी है। वो पैसों से भरा लिफाफा लाई थी। वही है जिसने मेरा कारोबार खराब किया, और उसने मेरा सारा सेटअप खराब कर दिया यहाँ। क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे हाथ लरज रहे अभी तक। अब वो देखिए, वो पागल औरत मुझे बार बार परेशान करी, कह रही है छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं तो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन रुक गई फिर। रिलैक्स रहो, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। क्या बंदोबस्त करेंगे आप उसका? ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और तुम किसी से कोई बात मत करो, और अपने बिजनेस की भी फिक्र मत करना, तुम मेरे साथ काम करोगी। ठीक है,
बस तुम रिलैक्स हो जाओ, पहले एक अच्छी सी कॉफी बनाकर सुकून से पियो, उसके बाद रेस्टोरेंट आ जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मगर मुझे कुछ काम समेटना है। यहाँ पर उस पागल औरत ने तबाही मचा दी है। यहाँ पर मेरी मेज खराब कर दी है उसने, पागल। उसकी फिक्र छोड़ो और रेस्टोरेंट पहुंचो। ठीक है, मैं यहाँ से निकलते हुए फोन कर दूंगी। ओके। दुआ, खुश आमदीद। रमीज काफी अजीब आदमी है। मुझे समझ नहीं आया उसने अम्मी को स्टेज पर क्यों बुलाया। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कल रात वो सब कुछ क्या था? उसी बारे में तो हम बात कर रहे थे। जानते हो बात अखबारों तक पहुंच चुकी है। कल चैनल तक भी आ जाएगी बाबा। इस तरह की खबरें सहाफी कहाँ छोड़ते? ये सब मुझे मत सिखाओ। क्या हो गया बाबा? क्या मतलब क्या हो गया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब अपनी माँ को कैसे करने दिया आखिर तुमने? ये सब एक गैर आदमी के साथ स्टेज पर माइक पकड़े खड़ी थी वो। हम कर ही क्या लेते? हम तो आपको भी नहीं रोक पाए। जुबान संभाल के बात करो, अपने बाप से बात कर रहे हो। क्या तुम सब लोग अपने होश खो बैठे हो? अपने आप को ठीक कर लो वरना मुझे ठीक करना आता है। और तुम अपनी बीवी को संभाल लो वरना ठीक नहीं होगा। क्या किया है नायला ने? खुद को समझती क्या है वो? एलिफ के ऑफिस जाकर नायला ने तोड़ फोड़ की। ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। बहुत अच्छा किया उसने। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बस अब बहुत हो चुका बाबा। तुम अपनी बीवी को संभाल लो। आपने मेरी बीवी से पहले अपना ख्याल रखा होता तो अच्छा होता बाबा। अभी बताता हूँ किसको संभालना। मैं अपने बारे में किसी को बात नहीं करने दूंगा। असलान जरा समझाओ इन्हें। नायला के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हो गया। देखो तायाजान। अब्दुल्ला सर प्लीज आइए। आए तायाजान, बाहर चलें। तुम देख लोगे। क्या देखूंगा मैं? अच्छा भाई बस ठीक है। सर प्लीज आप आइए। बस ठीक है, बहुत हो गया। मेरी नाराजगी आपसे खत्म नहीं हुई। जो कुछ आपने किया वो दुरुस्त नहीं था। आपने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं ये बातें बार बार सुन चुकी हूँ और एक ही बात बार बार सुनकर तंग भी आ चुकी हूँ। मगर तुम शदीद गुस्से में लग रही हो। मुझे इसका मतलब कुछ सीरियस कहने वाली हो मुझसे। मरियम अम्मी, उनका रवैया और बुरा हो गया है। मगर तुमने उसके साथ क्या किया है? पहले तो मैं इसका रद्द-ए-अमल समझती थी। मैंने उनकी हर बात भी मानी, लेकिन लगता है मेरी कोशिशें बेकार गई। ये बात अजलान के लिए लड़की तलाश करने तक आ गई है। इस पर भी बस नहीं हुआ तो घर से निकालने। ये तुम क्या कह रही हो यार? क्या है ये? दुआ फौरन वो जगह छोड़ दो, फौरन। मैंने भी यही सोचा था कि छोड़ देती हूँ घर। मैं तो जवेरिया के कमरे में रह रही थी, मगर फिर मैंने सोचा आखिर इसकी कोई तो कीमत होगी। मैं इनकी कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना जवेरिया को खो सकती हूँ। तो क्या करने वाली हो? कर चुकी हूँ मैं। तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, आज ही की ये शादी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है दुआ। समझ नहीं आ रहा खुश होना चाहिए या नहीं। मेरा तो दिमाग सुन हो चुका है। वो मुझसे कह रही थी कि उनका बेटा मुझसे शादी नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या कहेंगे। क्या मतलब है? मैं उनसे कहूंगी वो आपके अच्छे दिन होंगे और अब से मैं आपके साथ हूं। आपका हर सूरत में दिफा करूंगी और जब तक आपकी कुनियत उनाल नहीं बन जाती, मेरा फिर तलाक लेने का इरादा नहीं है। ये सब करके तुम मेरे हिस्से का इंतकाम लोगी? शायद वक्त की यही मर्जी है। तो फिर कॉफी वगैरह नहीं पिलाएंगे? जाएं? ठीक है। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
तुमने देर कर दी, मैं कॉल भी कर रहा था। ठीक कहा तुम। मैं खाला और अब्दुल्ला बाबा के साथ थी। तुमने क्या कहा? इसने क्या कहा? क्या कहा तुमने? कहा थी तुम? अम्मी बस करें। क्यों, क्या हो गया? बेशरम, बेहया। वो एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब्दुल्ला बाबा एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ते खाला को। मुझे लगता है आखिरकार उन्हें सच्ची खुशी मिल गई है। तुम्हें मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी जान से। बदतमीज लड़की। दुआ, ये क्या कह रही हो तुम? दुआ, ये तुम क्या कह रही हो? बस करो। निकल जाओ तुम इस घर से, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तो कहीं नहीं जा रही। जाओगी तुम, दफा हो जाओ। अम्मी चुप हो जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ तुम मेरे घर से, वरना मैं हाथ पकड़कर खुद निकाल दूंगी। भूल जाओ अपनी बेटी को। अम्मी, मुझसे इस लहजे में बात करने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, मैं कौन हूँ ये पूछ रही हैं? अजलान की बीवी हूँ मैं, मरियम साहिबा। अम्मी, अम्मी देखें। देखें मरियम साहिबा, आपके बेटे ने आज मुझसे फिर शादी कर ली। इसने कहा कि हम आपसे ये बात छुपा कर रखेंगे, मगर मैं आपको फिर धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए बता दी। दुआ, तुमने क्या किया? अब से हर कोई अपनी जगह याद रखेगा। अगर किसी को इस घर से निकलना चाहिए तो वो आप हैं। क्योंकि अब से इस घर की सरबराह मैं हूं, जब तक खाला नहीं आ जाती। अब्दुल्ला बाबा की नई बेगम। बेशर्म, बेहया, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अम्मी प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या दुआ? रोको मत इन्हें, जो जहर अंदर है वो उगलने दो। दुआ, तुम हाथ से आगे बढ़ रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? इस लड़की से दोबारा शादी कैसे कर सकते हो? आपको एक बात बताऊं, आपका यूं चीखना, चिल्लाना, गालम गलोच करना मुझ पर असर नहीं करता। क्योंकि आपने ये बातें इतनी बार कही हैं कि मुझे इनकी आदत हो गई। वो एक लफ्ज और नहीं, हद कर दी। अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो तो मुझे कबूल है। चलो देखते हैं कि इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा। आप देख लेंगे। जितना मर्जी चाहे चिल्लाएं, मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ।
पागल हो जाऊंगी। दुआ ने बाज़ाब्ता तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है। उसने साफ साफ कह दिया है। क्या कह रही हूँ? मैं पहले ही गुस्से में हूँ नायला। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? क्या मतलब? दिखाई नहीं दे रहा हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है? ये तो होना ही था मुस्तफा। तबाही कदम ब कदम करीब आ रही थी, हमने ही देखा नहीं। ओह नायला, क्या हो गया है तुम्हें आखिर? अरे मुस्तफा मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हो मुस्तफा? दुआ, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? क्या यही सब करने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस बारे में अम्मी को बताना मत, और तुमने निकाहनामा उनके सामने लाकर रख दिया। तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी अम्मी अपनी सहेली की बेटी को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें दिखा सके, और जो बातें उन्होंने मुझसे कही उनका क्या? ये सब जो मैंने किया है ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो वो कर चुकी हैं। मैंने तुमसे क्या कहा? हाँ ठीक है, तुम्हारी वजह से मैंने अभी भी बहुत संभाला है खुद को। और क्या ही हो जाता अजलान, तुम्हारी अम्मी मेरे खानदान की तौहीन करें, मुझे इस घर से निकाल दें, मुझ पर चीखें और मैं खामोश बैठी रहूं। किस लिए? क्यों? मेरे लिए यार, हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। मुझे माफ कर देना अजलान, मगर अब से मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। सबकी फिक्र कर चुकी हूँ बहुत, मगर आइंदा नहीं। क्या तुम्हारा मकसद सिर्फ उनसे बदला लेना था, ऐसे ही है ना? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ अजलान, मैं ऐसे मंसूबे नहीं बनाती। तुम कहते हो हमारा खानदान, लेकिन हमारे खानदान के रास्ते में तुम्हारी अम्मी है, और तुमने हमारे हवाले से सिवाय झूठ बोलने के क्या किया है? मैं उनका दिया हुआ जहर खत्म करना चाहती हूँ। दुआ, तुम ये सब करके चीजें और खराब कर रही हो और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी अम्मी की कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे उनकी नफ्सियाती हालत की फिक्र है। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाए। और मैं क्या करूं अब बताना? क्या करूं मैं अब? मैंने उनसे झूठ बोला, उनसे छुपकर तुमसे शादी की। तुमने तो मुझसे भी छुपकर बहुत सारे काम किए थे अजलान, मगर देखो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उन्हें भी माफ करना चाहिए। इसके अलावा अब से तुम्हारी असल तरजीह तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए, तुम्हारी बीवी और बेटी। बार बार हम कहते हो ना, अब हमारे लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। मुस्तफा, क्यों परेशान हो रहे हो? अम्मी और दुआ का बस झगड़ा हुआ है। मेरा मतलब कोई कयामत तो नहीं आ गई ना? बात सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और भी हुआ है क्या? आज दफ्तर में बाबा और मेरी लड़ाई हुई। ये कैसे हुआ? वो मुझ पर चीखे, मैं उन पर चीखा, और वो मुझे मारने भी आए। या मेरे अल्लाह। एलिफ ने उन्हें हमारे खिलाफ भड़काया कि तुम उसके दफ्तर गई थी। अच्छा, तो सैलिफ ने बाबा से मेरी शिकायत लगाई है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ नायला। हमारी फैमिली में ये सब नहीं होता था, कभी हमारे दरमियान ऐसी बदमज़गी नहीं हुई। हमें नजर लग गई है। पता नहीं क्या हो गया, मगर हर किसी को कुछ न कुछ हो रहा है। मेरी अम्मी न्यू ईयर पार्टी में जाती है, मैं अपने बाबा से लड़ता हूँ, ऊंची आवाज में बोलता हूँ, नूर चैनल पर काम करती है, और अजलान के बारे में तो सब जानते ही हैं। सबसे बड़ा बॉम्ब तो अजलान ने फोड़ा है। उसने दुआ से शादी कर ली, और अब दुआ और मेरी अम्मी लड़ पड़े एक साथ। तुमने देखा मुस्तफा, दुआ कितनी बुरी औरत है। उसने जो बातें कही वो बिजली बनकर गिरी है हम सब पर। सब लोग पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। शुक्र है हम नॉर्मल हैं। हम अब तक पागल नहीं हुए, लगता है हम बच जाएंगे। पता नहीं मैं बाबा का सामना किस तरह करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है मुस्तफा, बाबा का हाथ चूम लेना। वो गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, मगर नरम पड़ जाते हैं। मगर बाबा को अम्मी जान ही नरम किया करती थी। वो मेरे और बाबा के बीच की डालती है, वो दोनों ही आपस में लड़ पड़े हैं। पता नहीं एलिफ वहाँ जाकर हमारे बारे में क्या कहती होगी। मेरी जान मुस्तफा, तुम बिल्कुल उदास मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी जान, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। अम्मी, बस इसी की कमी रह गई थी ना? तुम सब ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है असलान। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी। मैंने तुमसे वादा लिया था, कसम ली थी मैंने
कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। क्या मेरी बातों की इतनी ही अहमियत है? ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे कीमती आप है मेरे लिए। मैंने आज अच्छी तरह देख लिया है कि कीमती कौन है। अम्मी, मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ। उसने मुझे एक और चांस दिया है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ। उसने तुम्हें चांस दिया है। अजलान, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? अगर वो तुम्हें मौका नहीं देती तो वो और किसको देती? वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनाना चाहती थी और तुम आराम से बन गए। देखें, हमारी एक छोटी सी बच्ची है अम्मी, और आपके दुख का भी अंदाजा है। और दुआ ने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। खुदा के लिए हम पर थोड़ा सा रहम करें। तुम कभी खुश नहीं रह सकते। तुम उस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकते जो अपनी सास की इज्जत ना करे। जो उसने मेरे साथ किया तुमने देखा नहीं? वो ठीक है, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है सब में उसका क्या कसूर है अम्मी? मोहब्बत में अंधा हो गया और कह रहा उसका क्या कसूर है? अजलान, तुम देख नहीं रहे कि वो क्या करना चाह रही है हमारे साथ? अम्मी, खुदा के लिए तुमने अपनी माँ को उसके सामने नीचा दिखा दिया। वो लड़की एक दिन तुम्हें जरूर तलाक देगी और अपनी बच्ची को साथ ले जाएगी, फिर समझोगे। बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगता है? जब वो दिन आएगा तो मेरे पास आके मत रोना तुम, क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपना अंजाम खुद तय किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है अजलान, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा। हाँ रोहान, कहो। क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? मैं आपके लिए फिक्रमंद था। हाँ ठीक हूँ, वैसा नहीं हूँ, बस शर्मिंदगी अभी तक हो रही है। अरे नहीं, सब ठीक है, हो जाता है इस तरह से। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने अपने वक्त में क्या क्या किया है। वैसे ये मेरी गलती थी, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या मैं कोई शरीर बच्चा हूँ जिसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता? ये सब कुछ मैंने खुद ही किया। पहली बार पी रहा था तो इसीलिए लगता है ज्यादा पी गया। असर तो होना ही था। चले कोई बात नहीं, भूल जाए, ये सब होता रहता है। रोहान, तुम्हारा और नूर का अगर मेरी वजह से झगड़ा हो जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं उससे बात कर लूंगा। अरे नहीं, सब ठीक है। अच्छा सुनिए, अगर आपको बाहर जाना हो या कुछ करना हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। कसम से ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, मैंने बहुत एंजॉय किया। जानते हो, मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे वो जगह अच्छी लगी, मेरा दिमाग हल्का हो गया। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चले फिर जल्दी मिलते हैं दोबारा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा चले, ठीक है, खुदा हाफिज। सब चीजों के लिए शुक्रिया। ताया जान से बात कर रहे थे आप? नहीं नहीं, रोहान से बात कर रहा था। कुछ हुआ है क्या? आपको नहीं पता क्या हुआ है? क्या बात है? मुस्तफा भाई और ताया जान की लड़ाई हुई, आपस में उलझे थे। ये क्या कह रहे हो तुम? सब कुछ खत्म हो गया बाबा, आपको कैसे नहीं पता? यूसुफ भाई और मैं साथ थे, हमें आवाजें आई, देखा तो वो लोग लड़ रहे थे। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्यों हुआ ये सब? क्या एलिफ की वजह से हुआ है? शायद, देखने से तो यही लगा कि वजह एलिफ ही है। तुम कह रहे हो कि मुस्तफा ने भाई से बदतमीजी की? और वो भी काफी सख्त लहजे में बात की मुस्तफा भाई ने। फिर हम वहां से निकल गए। ये सब क्या हो रहा है? अगर अजलान ये करता तो समझ आता, लेकिन ये मुस्तफा, वो ये सब कैसे कर सकता है? अजलान भाई भी काफी शौक में थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम भी हैरान थे बाबा ये देखकर। चलो ठीक है, मैं कल खुद मुस्तफा से बात करूंगा। जी बाबा। पहले जैसे घर में आग लगी हुई थी, अब सर्द पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गरीब मशरकी मुल्क है जहाँ से रूस अभी निकल कर गया है। हयात आपा, ये हवा तो हमें बीमार कर देगी। क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। हाँ, अरे मैं भी किसके सामने बोल रहा हूँ, बस छोड़ दें, आप रहने दें। शाम बखैर। हयात आपा, कल से इस घर में ये खाने बनेंगे। जुलकर को बता दें क्या चाहिए, ये बाजार से ले आएगा। माफ कीजिएगा,
हम कुछ समझे नहीं। मेन्यू अब से यही बनेगा खाने में। ये काफी बड़ी बगावत नाकाम बनाने का प्लान है। मैं पानी लेने आई हूँ। मैं देता हूँ अम्मी। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं इन्हें मेन्यू बता रही हूँ। क्या बता रही हो तुम? आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हयात आपा, आप वैसे ही करेंगी जैसे मैंने कहा। बात सुनो मेरी, अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। इस घर के खाने की जिम्मेदारी मेरी है, दखल अंदाजी मत करो तुम। बहुत देर हो गई, आपका दौर अब खत्म हो चुका है। और वो किस तरह? आपका सरनेम उनाल नहीं रहेगा बहुत जल्द। चाहे तो इस घर में मेहमान की तरह रह सकती हैं, बशर्त मेरे तय करदा इस घर के उसूल मान लें। मेरी बात सुनो तुम जरा। रहने दे प्लीज, इस वक्त नहीं। आपा। हयात आपा, समझ गई मेरी बात? दुआ साहिबा माफ कीजिएगा, मैं इनकी नाफरमानी नहीं कर सकती। तुम किसके घर में हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो? यहाँ तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। ये तो वक्त बताएगा। आप ठीक है ना आपा? या अल्लाह सब। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की तो बिल्कुल शैतान के कब्जे में है। मेरा ख्याल है इसे तिलावत वाले पानी से धोया जाए। अम्मी, तुम लोगों ने देख लिया ना कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसने अजलान को पागल कर दिया है। या अल्लाह, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? अम्मी, अगर जालिम के पास जुल्म है तो मजलूम के पास अल्लाह है, वो इंसाफ करेगा। आमीन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब खुद को परेशान ना करें। पानी भर के दो मुझे। ठीक है अम्मी, देता हूँ। दुआ। हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अम्मी के साथ क्या किया है? हाँ, नहीं आती। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। बात सुनो, तुम्हारी खाला उनके शौहर को ले उड़ी। वो क्या करती, उसे गले लगाती? तो मैंने क्या किया उनके साथ? उनका साथ भी देने की कोशिश की थी। दुआ, मुझे अपने शौहर की फिक्र है। ये तो हमें पहले ही मालूम है। मुस्तफा इन बातों से बहुत परेशान है और मैं मुस्तफा को परेशान नहीं देख सकती। जो मुस्तफा को दुख देगा उसे छोड़ूंगी नहीं। मुस्तफा को अपनी अम्मी और फैमिली से बहुत प्यार है। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी, समझी तुम? नायला, तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत हो गया है ये सब? क्या? तुम्हें अपने बेटे के हवाले से बहुत बुनियादी फैसले भी सबसे छुप कर लेने पड़े। तुम इस घर में एक कमरे में कैद होकर रह गई हो। तुम्हारी कोई जाती जिंदगी नहीं है और कभी होगी भी नहीं। सब कुछ मेरे काबू में है। और तुम्हारे साथ मरियम अम्मी ने ये सब कुछ भलाई की वजह से नहीं किया है, बल्कि अपनी मर्जी से चलाने के लिए किया है। अंदाजा है इस बात का? क्योंकि तुम दोनों ही वो लोग हो जिन पर मर्जी चलाई जा सकती है। नूर आपा को देखो, उन्होंने अपनी पसंद की शादी की है और अजलान मुझसे मोहब्बत करता है। सिर्फ तुम ही बाकी रह गई। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी उनके ताबे होकर गुजारनी है तो शौक से गुजारो, अगर वो तुम्हारी जिंदगी कहलाई जाए। दुआ, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं मुझे। अजाब आ गया। वो मुझ पर टूट पड़ी और अजलान और मुस्तफा भाई ने बचाया। ये तो किसी मोहल्ले का झगड़ा लग रहा है मुझे। खैर, ये सब तो होना ही था। तो फिर क्या मैं पीछे नहीं हटी और ना ही हटूंगी। उन्होंने मुझे पागल कर दिया था, अब उनकी बारी है। जरूर उसने हार मान ली होगी, क्योंकि उससे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। देखती जाएं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। खाला, मेरी एक बात सुने, कल सुबह कॉफी पर आ सकती हैं घर? क्या? ठीक तो कह रही हूँ, कॉफी पर इंतजार करूंगी। वो मुझे, आपको, मॉम को, हत्ता कि नानी जान को भी बुरा भला कहेंगी। वो इस बात पर भी मसला करेंगी कि मैं अपनी बच्ची को बाहर लेकर जाऊं या नहीं, लेकिन मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। अब से मेरी मर्जी चलेगी। मेरा घर, मेरे मेहमान। दुआ, ये तुम क्या बन गई हो? हाँ, बुरे के साथ बुरा बनना पड़ता है, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। मेरी जान, मैंने तुम्हारे चचा से बात की है, वो बहुत शर्मिंदा है। अगर वो तुम्हारे सामने आए तो ये बात ना छेड़ना।
रोहान तुम बेफिक्र रहो। नूर, एक बात पता है तुम्हें, अपनी जिंदगी में पहली बार उदास हुए हैं वो। रोहान तुम अब भी हंस रहे हो। तुम जानते हो ना कि मुझे ये हरकत नहीं पसंद। अच्छा मेरी जान, माफ कर दो। सच कहूं तो तुम भी बहुत मजाहिया हो। वो बड़े आदमी हैं, उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जीने दो और घूमने दो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मैंने देखा है वो जो अपनी मर्जी से जीते थे, अपने पीछे सिर्फ तबाहियां छोड़ गए हैं। तुम अपने वालिद का अपने चचा से मवाजना क्यों कर रही हो? दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा रोहान, क्या हम ये मौजू खत्म कर सकते हैं? मुझे गुस्सा आने लगा है। ठीक है, मान लिया। और एक अक्लमंद शौहर की तरह मैं अपनी बीवी की सुनता हूँ और बात को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। कौन सी बात? वो जगह तकरीबन तैयार है, हम बहुत जल्द इफ्तिताह करेंगे। हाँ, इतनी जल्दी तैयार हो गया? हाँ कसम से। यही है जनाब इदरीस का तरीका। उनका निजाम बहुत मुनज़्ज़म है। जैसे ही पेंटिंग मुकम्मल होगी वो फर्नीचर पहुंचा देंगे। और फिर इफ्तिताह होगा? हाँ, इफ्तिताह तो होगा ना। जनाब इदरीस और उनकी बीवी भी आएंगे। वो कहते हैं इफ्तिताह का शानदार और भीड़ भाड़ वाला होना बहुत जरूरी है। मतलब वो आएंगे, वहाँ की तस्वीरें पोस्ट करेंगे, तो इस तरह वो जगह मशहूर होगी। ऐसा ही कहा उन्होंने। बस अब जैसा उन्होंने कहा है सब कुछ वैसा ही हो जाए तो मजा आ जाए। खैर, अच्छी उम्मीद रखते हैं। किस किस को बुलाए हम? एलिफ के अलावा जिसे चाहे बुला सकते हो। ये तो मुझे मालूम है नूर। शुक्रिया कि तुम समझ गए। मैं अम्मी बाबा को बुला लूंगी, तुम ऐसा करो कि अपने पेरेंट्स को भी बुला लो। नहीं नहीं नूर, मेरे पेरेंट्स तो नहीं आएंगे। मैं बस अपने दोस्तों को फोन कर लूंगा। ठीक है, जैसा अच्छा लगे तुम्हें। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, उन्हें इनवाइट कर दूंगी। ठीक है मेरी जान। अल्लाह सब अच्छा करे। भाई कल के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुस्तफा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। यकीन करो उमर। यूं तो उसके पास आपसे नाराज होने का हक है, लेकिन फिर भी उसे आपकी इज्जत करनी चाहिए। क्या मतलब? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या इंसान का अपनी मर्जी से जिंदगी जीना जुर्म है? जुर्म तो नहीं है भाई, लेकिन वो भी क्या करें जब वो अपनी माँ को इस तरह परेशान देखते हैं। मैंने कहा था मैं अलग हो रहा हूँ, ये तो नहीं कहा था कि लाताल्लुक हो रहा हूँ। मेरी हर चीज उन्हीं की है। मेरा हाथ आज भी उनके सरों पर है। मैं अब भी उनका बाप हूँ। अपनी बीवी को एलिफ के ऑफिस भेजना, फसाद खड़ा करना और अगर कुछ कहो तो पलटकर बदतमीजी करना, तमीज तहजीब सब भूल गए हैं। ठीक है, माँ के लिए दुखी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी बाप हूँ उनका। जो भी है भाई, लेकिन मेरा ख्याल हम इस पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। खैर छोड़ो, मुझे बिजनेस के हवाले से बताओ। बताता हूँ। मैंने पहले ही कागजात भेज दिए थे, ग्राफिक्स भी भेजे थे, आपने देखे। दरअसल भाई हमें इस बिजनेस के लिए नया नाम चाहिए, नया कॉन्सेप्ट चाहिए। गर्म चश्मे और दूसरी चीजें मेरा ख्याल है वैसी ही रहेंगी, मगर वहां के होटलों में कुछ तब्दीली जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि हम ये सब अंतालिया से शुरू करते हैं। सिस्टम तमाम जगहों के लिए एक जैसा होगा और सारे होटल्स 5 स्टार होंगे। कीमतें भाई बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि इस तरह हम एक मुख्तलिफ तबके को टारगेट बना सकेंगे। कोई जरूरत नहीं इसकी। क्या मतलब जरूरत नहीं भाई? हमें बदलना होगा, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ये बिजनेस अच्छा खासा तो चल रहा है उमर। हमें क्या जरूरत है ये सब करके अपने पुराने कारोबार की साख को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा नहीं है भाई, पुराने कारोबार को कोई नुकसान नहीं होगा। 5 स्टार होटल होगा तो मेन्यू में शराब भी होगी। जी हाँ होगी भाई। हमारा टारगेट मुख्तलिफ तबका है। डेफिनेटली प्रोफेशनल लोग ही होटल चलाएंगे। मैंने दुबई की एक मशहूर चेन की CEO से बात की है, वो हमारे साथ काम करने को तैयार है। उसे तकलीफ मत दो भाई, ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम कदम है। मैं कहता हूँ कि जमूद रहने के बजाय तरक्की करें, और यही एक तरीका है जिंदा रहने का। उमर, मैं तुम्हारा जोश समझता हूँ। मैं 40 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा चल रहा है। इसमें प्रॉफिट का रेशियो बहुत ज्यादा है भाई, और वो भी वकार और इज्जत। कैसा वकार और इज्जत उमर? हमारे पास ये सब कुछ पहले से मौजूद है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। हम बाद में बात नहीं कर सकते, वो लोग मेरे जवाब के मुंतजिर हैं भाई। इस मामले पे आज ही बात करनी है हमें। तो फिर मैंने तुम्हें वाज़े जवाब दे दिया है। और अगर मेरा जवाब हाँ है तो फिर क्या होगा भाई बताएं? जो होना है वही होगा। तो मतलब आपकी मर्जी चलेगी? मैं कह रहा हूँ बाद में पछताने से बेहतर है जैसा पहले से चल रहा है चलने दें उसे। मैं कह रहा हूँ कि पहले जैसा अब नहीं चल सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे भाई? तो इसका मतलब है आप सिर्फ उसे नया मानते हैं जो आपको नया लग रहा हो, ऐसा ही है ना? क्या मतलब है उमर? तुम भी बदतमीजी कर रहे हो। सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर सकता। फिर मिलते हैं भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं।